नमस्कार, न्यूज़ 11 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए राज्य की सरकार ने बीते 22 अप्रैल से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कर रखा है। लेकिन इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण में 16 मई के बाद से लगातार कई तरह की पाबंदियों के साथ लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाज़त सरकार ने दी है। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। अगर आपको घरों के बाहर निकलना है तो आपके पास ई पास होना अत्याधिक ही आवश्यक होगा। जिनके पास ई पास नहीं है वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि लगातार इस बात को लेकर फोकस कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण जो है वो ज़्यादा ना फैले। हम आज बात करेंगे खूंटी ज़िले की कि खूंटी ज़िले में किस तरह से इस संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जन सहयोग राज्य की सरकार को मिल रहा है। तो ये रांची खूंटी ज़िले का बॉर्डर से थोड़ा अंदर का इलाका कालामाटी के पास ये चेक पोस्ट बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर मुस्तैद है। लगातार आने जाने वाले हर गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, चाहे वो दोपहिए वाहन हो या चार चक्के हो, सबकी लगातार चेकिंग की जा रही है। और जिस तरह से राजधानी रांची में कड़ाई देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरीके से ये खूंटी के बॉर्डर में भी लगातार जो यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं उनकी मुस्तैदी से लगातार सभी लोगों की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो खूंटी की तरफ से आई है उससे भी लगातार उनकी उससे भी चेक किया जा रहा है कि उनके पास घर से बाहर निकलने की वजह है कि नहीं, यानी कि ई पास है कि नहीं। इस चेक पोस्ट पे जो पदस्थापित मजिस्ट्रेट हैं हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कितना सहयोग मिल रहा है और लोग कितना पालन कर रहे हैं सरकार के नए नियमों का। मजिस्ट्रेट साहब, 16 तारीख से नई व्यवस्था राज्य में है, ई पास के बिना किसी को निकलना नहीं है। आप बॉर्डर इलाके में हैं, क्या कुछ यहाँ नज़र आ रहा है? कितने लोग अवेयर नज़र आ रहे हैं और बिना मतलब के कितने लोग निकल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो 24 घंटे की गई है। यहाँ पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। यहाँ पर रात दिन कड़ी व्यवस्था की गई है। बाहर से जो भी गाड़ियाँ आती है और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकल रही है उस पर हम लोगों की कड़ी नज़र है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि ई पास लोगों के पास है कि नहीं। ई पास अगर नहीं है, बेवजह लोग घूम रहे हैं तो उसको वापस हम लोग घर भेज दे रहे हैं। तो जिनके पास ई पास है, अगर उसके पास, और ऐसा भी है कि जिनके पास ई पास है बेवजह नहीं घूम रहे, काम पे घूम रहे, ठीक है, उसका भी हम लोग रिकॉर्ड भी रख रहे हैं कुछ हम लोग अपने यहाँ स्तर से। और कुछ यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ मरीज अचानक जा रहे हैं, अगर उसके पास ई पास व्यवस्था नहीं है, पेशेंट है, कोई दवा लेने जा रहे हैं, तो हम लोग उसकी व्यवस्था को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए हम लोग इसको लेकर सरकार ने भी छूट दिया है कि अंतिम यात्रा हो, दवा लेने जाना हो तो आपको ई पास नहीं चाहिए। हाँ, सरकार के निर्देशानुसार हम लोग पालन कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन हम लोगों को दिया है, कोरोना वॉरियर्स को या फिर मेडिकल स्टाफ हो या फिर उन सबों को हम लोगों ने कुछ पाबंदी नहीं लगाई है। मालवाहक हो, उन लोगों को हम लोगों ने जाने दे रहा है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो भी तैनात है वो हमें मुस्तैद से कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग, एक बात बताइए, ये जो 16 तारीख से व्यवस्था की गई है ई पास की, जिस तरह से राजधानी में हम लगातार देख रहे हैं कि जुर्माना वसूला जा रहा है, क्या यहाँ भी उस तरह की स्थिति हुई है अब तक? नहीं, यहाँ पर जुर्माना वसूलत तो नहीं जा रहा है। यहाँ पर उस तरह कुछ गाइडलाइन नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो अंदाजी लोग ऐसे इधर उधर घूम नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं सबसे कारण पूछा जा रहा है कि आप क्यों घूम रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर खूंटी से, रांची से जो खूंटी आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, है ना। सहयोग मिल रहा है आप लोगों को जनता का? हाँ, जनता का यहाँ पर पूर्ण सहयोग है। बेवजह लोग इधर उधर घूम नहीं रहे हैं। जिसका बहुत इमरजेंसी वर्क है, काम है, वही इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग बेवजह घूम रहे हैं। हम लोगों को सहयोग मिल रहा है यहाँ पर। चलिए, ये हमारे आज की खूंटी यात्रा की शुरुआत के दौरान ही जो बातें छनकर सामने आई है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका पालन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से हम अन्य जगहों पर भी जाएंगे और वहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। भैया, कहाँ जा रहे हैं? टुप्पू देना जा रहा है सर। क्या काम है? मेरा चाचा बीमार हो रहा है। बीमार हो रहा है। ई पास आप बनवाए हैं? नहीं बनवाए सर। ई पास की जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? है सर, लेकिन नहीं बनवाए। अचानक निकलना पड़ा है क्या? हाँ सर। टुप्पूदाना में कौन जाएंगे? वही टुप्पू देना गाँव। हाँ, टुप्पू देना गाँव। चलिए, अचानक भी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि लोगों को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई है उसके अनुसार
लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर दिया जा रहा है। हम आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुदूरवर्ती इलाके जो खूंटी ज़िले के हैं वहाँ पर सरकार के नए प्रावधानों का क्या कुछ निष्कर्ष पहुँच रहा है और किस तरह से खूंटी जो है संक्रमण की इस लड़ाई में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए आह्वान में उनका साथ दे रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल से लगातार जारी है, लेकिन 16 मई से राज्य की सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि अगर आपको अपने घरों से बाहर निकलना है ज़रूरी काम से तो आपके पास ई पास होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह की बात राजधानी रांची की थी या फिर जब हमने खूंटी बॉर्डर में प्रवेश किया था तो वहाँ का जो नज़ारा था ठीक से उससे उल्टा। हम इस वक्त मौजूद हैं खूंटी के हृदय स्थली माने जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह चौक पर। हमारे ठीक बाएं तरफ जो सड़क जाती है ये सीधे तौर पर कोलेबिरा सिमडेगा से होते हुए झारखंड को उड़ीसा से जोड़ती है और ठीक मेरे पीछे जो सड़क जा रही है वो सड़क जो है वो सीधे चाईबासा से आगे जाते हुए झारखंड को फिर से उड़ीसा से जोड़ती है। और इसके अलावा जो अन्य कनेक्टिंग रास्ते हैं वो झारखंड के अन्य डिस्ट्रिक्ट से खूंटी को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो इतने प्रमुख चौक चौराहे पर ठीक यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जिला प्रशासन में जो यहाँ के मौजूद राज्य जिला के उपायुक्त हैं, खूंटी जिला के एसपी हैं, उनका कार्यालय है। लेकिन कहीं भी यहाँ पर आपको ई पास चेक करने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं वाहनों पर लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। कई लोगों ने हेलमेट तक नहीं पहना है। तो अपने आप में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह की स्थिति झारखंड के इस राजधानी से सटे हुए खूंटी इलाके में है। क्योंकि एक तो हमने देखा कि यहाँ पर जागरूकता का अभाव है। लोग जो है वो टीका लेने के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। राजधानी रांची से आकर लोग यहाँ पर अपना स्लॉट बुक करके टीका ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह की उदासीनता अगर शहर के बीचों बीच देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ई पास चेक करने वाला कोई मौजूद नहीं है। और ठीक इस शहीद भगत सिंह चौक से थोड़ी दूर आप आगे जाएंगे, जो तस्वीर सीधे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाने वाला चौक है। और वहाँ से ठीक बाईं तरफ जो सड़क जाती है वो कर्रा की ओर जाती है। कर्रा एक ब्लॉक है खूंटी जिले का, लेकिन कहीं आपको ई पास मांगने वाला कोई नहीं है। ये अपने आप में ये स्थिति स्पष्ट करती है कि खूंटी अगर आप आते हैं और बॉर्डर में अगर आप ई पास से बच जाते हैं तो शहर में ऐसा कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं है जो आपसे ई पास मांगेगा। यानी कि विदाउट ई पास आप यहाँ पर पास हैं और आप धड़ल्ले से खूंटी के इस जो हृदय स्थली चौक है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की चौक की बात करें, भगत सिंह की चौक की बात करें, वहाँ आप घूम सकते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी लापरवाही जिला प्रशासन खूंटी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर राज्य की सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये नियम लागू किया है कि इसको पालन कराने वालों को भी चाहिए था कि वो यहाँ पर सघनता से इसकी जांच करें। लेकिन धन्यवाद की पात्र खूंटी की जनता इस मामले में ज़रूर है कि सड़कें वीरान है, लोग घरों में हैं। ये लोग घर पे इसलिए हैं क्योंकि संक्रमण की इस चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की इस लड़ाई में खूंटी भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर खूंटी में निराशा भी हमें ज़रूर हासिल हुई है। कोरोना संक्रमण का असर सिर्फ आम इंसान की ज़िंदगी में नहीं पड़ा है बल्कि धार्मिक स्थलों पे पड़ा है। हम इस वक्त खूंटी ज़िले के उस जगह पर मौजूद हैं जिसके वजह से खूंटी की एक अलग पहचान है। हम इस वक्त अमरेश्वर धाम, जिसको कि लोग यहाँ पर अंगराबाड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं मंदिरें तो खुली हुई हैं, लेकिन क्योंकि सरकार ने की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके तहत कोई श्रद्धालु मंदिर में आके पूजा नहीं कर सकता। सिर्फ जो व्यवस्थापक और जो संस्थापक हैं वो यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। ये वो ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर है अमरेश्वर धाम का। इसके अलावा ठीक हमारे जो बाएं तरफ वो पीपल के पेड़ के नीचे बाबा अमरेश्वर की जो वहाँ पर शिवलिंग है, जिसमें कि हर सावन में बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर जलार्पण करने के लिए आते हैं। और आमतौर पर अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी जो है वो शादी विवाह का समय चल रहा है और ऐसे में जब स्थितियाँ सामान्य रहती थी तो इस जगह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे और कई परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने परिजनों की शादी ब्याह करके उस अनुष्ठान को संपन्न करते थे। लेकिन क्योंकि ऐसी महामारी पूरे देश और दुनिया में छाई हुई है और जिस तरह से राज्य की सरकार लगातार कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में लागू करके रखी है और जिसके बाद 16 तारीख से एक विशेष व्यवस्था है कि बिना सरकार की अनुमति के कोई कहीं बाहर नहीं निकल सकता बिना ई पास के। तो कुछ पुजारी जरूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बाबा अमरेश्वर धाम के मंदिर में पूजा
करते हैं। बाबा एक बात बताइए कि आम तौर पर अगर बात की जाए तो सावन में तो इस जगह की एक खास महत्व है, लेकिन शादी विवाह के समय में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे और यहाँ पर शादी विवाह होता था, अब वो नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, कोरोना के काल के चलते ये सब बंद किया गया है अभी, और पब्लिक भी चाह रहे हैं कि अभी शादी ना हो। इसलिए दोनों को ख्याल में रखते हुए, खास करके बीमारी को, महामारी को ख्याल में रखते हुए हम लोगों ने ये सब प्रक्रिया की है, जिससे कि पब्लिकों की आवागमन बंद है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो पूरा चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आ रहा है। पूजा पाठ केवल पंडित जी ही अपना कर रहे हैं, बाकी प्रभु की माया, आगे जो हम लोगों की रोजी रोटी क्या होगी अब ऊपर वाले समझेंगे। तो बाबा ये जो संक्रमण के काल से झारखंड समेत पूरा देश हमारा गुजर रहा है, तो आप लोग अगर हम बात करें, क्योंकि धार्मिक पद्धति में कई तरह की बातें आती हैं कि समय समय पर इस तरह की चीज़ें आते रहती हैं, क्या वजह है और क्या आप लोगों को लगता है कि बहुत जल्द झारखंड इस सब तमाम झंझावतों को दूर करते हुए इस संक्रमण की लड़ाई जीतेगा? देखिए, खास तौर पर अगर इस पर गहन अध्ययन किया जाए तो मेरे विचार से जब तक पब्लिक जागरूक ना हो, आम जनता इससे लगाव पूर्ण रूपे न रखे कि हमको कोरोना को भगाना है, तब तक कोरोना नहीं जाएगा, भले 2, 4, 5 बरस 10 बरस लग जाए। इसके लिए पब्लिकों को जागरूक सरकार करे, हम धार्मिक स्थल में बैठे हुए हैं हम लोग करें, जो भी सरकार के अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग करें, लेकिन पब्लिक को जागरूक करना अति आवश्यक है, तभी ये जाके कहीं से कोरोना हट सकेगा। अन्यथा मेरे को नहीं लगता है कि ये कोरोना हटेगा। हाँ, जहाँ तक बात है, कभी कभी समय ऐसा आती है तो आने वाले कुछ दिन में, ये 22 या 23 तारीख से शनि का जो ग्रह चल रहा है, अभी बकरी होने जा रहे हैं, इस स्थिति में उनके जितने भी 12 राशि हैं, अभी 12 राशियों में सभी को प्रभाव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं पब्लिक का ही दोष है, आम जनता का ही दोष के कारण ऐसे हो रहा है। बाकी भोलेनाथ, जय माता दी। बाबा आपसे बस एक आखिरी सवाल होगा, खूंटी जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कोरोना संक्रमण भागेगा नहीं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि जागरूकता नजर आ रही है यहाँ पर? जागरूकता के नाम पर कहा जाए तो मात्र 10% है। अब इसको और 90% करने के लिए जब तक कोई पहल नहीं किया जाए, कोई कदम नहीं बढ़ाएगा, मेरे को नहीं लगता है। चलिए, बड़ी बात ये यहाँ पर बाबा अमरेश्वर धाम के मंदिर के पास हमें पुजारी जी ने बताया कि कई बार ऐसी जो धार्मिक आस्था में भी बातें आती हैं कि जब इस तरह से एक राशि में इतने लोग प्रवेश करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब तक जनता जो है यहाँ पर जागरूक नहीं होगी तब तक शायद इस संक्रमण पर रोक नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त जब इस पावन धरती पर मौजूद हैं तो हम भी उम्मीद करेंगे कि संभवतः किसी भी दशा से ये जो हालात राज्य में उत्पन्न हुए हैं वो सुधरे, और बाकी खूंटी में और क्या कुछ वस्तु स्थिति है हम आपको इसके बाद फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त जिस रास्ते पे खड़े हैं ये रास्ता सीधे खूंटी को
कोलेबिरा, सिमडेगा और उड़ीसा से जोड़ता है। लेकिन क्योंकि अगर बात करें तो पिछली बार जब राज्य में या फिर पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था तो हर जगह पर जो तमाम लाइन होटल्स थे वो भी बंद थे। लेकिन इस बार झारखंड की सरकार ने ये व्यवस्था की है कि कोई भूखा ना रहे, इसलिए स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज पे जो है वो यहाँ पर तमाम लाइन होटल्स और ढाबों को खुला रखा गया है। तो कई ऐसे जो यहाँ पर संचालक, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक पुराना इलाका है खूंटी का, जहाँ पर लोग जब भी गुजरते हैं यहाँ पर भोजन करने के लिए जरूर रुकते हैं। दादा, पिछली बार की तुलना में इस बार झारखंड की सरकार ने एक राहत दिया है, ढाबे खुले हुए हैं ताकि कोई भूखा ना लौटे। तो किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आप लोग उन लोगों को सेवा कर रहे हैं? बस गाड़ी आ रही है, रुक रही है, हम लोग खाना पार्सल दे दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। लोग पानी भी ले रहे हैं साथ में और डिस्पोजल जो है खाने का सुविधा दे दे रहे हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठ कर लोग खा रहे हैं और चले जा रहे हैं। जैसे पिछली बार तमाम तरीके से ढाबा वगैरह बंद थे, लेकिन इस बार इतनी राहत आप लोगों को मिली है तो सरकार का ये अच्छा कदम है कि कम से कम ढाबा को चलने दिया जा रहा है। चलने दिया जाए, कहीं रास्ते में बहुत से दूर दूर से आते जाते रहते हैं, ले रहे हैं और खाना पीना अपना लेके चल जा रहे हैं। चलिए सेवा में लगे हुए हैं। चलिए एक राहत भरी खबर इस बार हेमंत सोरेन की सरकार ने जरूर किया है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो 22 अप्रैल से शुरू की गई है, उसके तहत कि कम से कम दूसरे राज्य से, झारखंड से गुजरकर दूसरे राज्य तक जाने वाले व्यक्तियों को सड़कों पर खाने का अभाव ना हो। हम यहाँ के जो ढाबा संचालक, उनसे भी बात करेंगे। दादा, किस तरह से लोग आते हैं? क्योंकि आमतौर पर हम भी जब पहले इधर से गुजरते थे तो आपके यहाँ जरूर रुकते थे, अच्छा खाना आपके यहाँ से मिलता था, लेकिन अभी की स्थिति में व्यवसाय पे कितना असर पड़ा है और जो लोग आ रहे हैं उनको आप लोग किस तरह से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं? पार्सल सबको दिया जा रहा है सर जी। पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो ये आप लोगों के लिए राहत तो जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 6 महीने तक ढाबे और सारे लाइन होटल बंद थे। ठीक है जी। तो कहाँ से लोग गुजरते हैं इस सड़क से, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें तो? रौड़ केला जाता है, इधर से टाटा चले जाते हैं, फिर उड़ीसा चले जाते हैं, फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं, सब छत्तीसगढ़, सबको इधर से गुजरते हैं। चलिए, काफ़ी प्रमुख मार्ग है झारखंड का, कई राज्यों को जोड़ता है। इस वक्त हमारे साथ बंगाल से आए हुए एक गाड़ी के चालक भी हैं, जो कि बंगाल से आलू लेकर आए हैं संभवतः, और वो झारखंड में आलू जो है वो डंप करेंगे, फिर वापस से यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे। दादा, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे? कोलकाता से आए हैं, बंगाल से आलू लेके खुट्टी में खुट्टी खाली करके उतार के हम यहाँ से लोड करके भाग जाएगा। दादा, आप लोगों को यहाँ पर खाना उपलब्ध हो जा रहा है, कितना राहत है इससे? वो तो अच्छा है, जो खाना मिल रहा है, नहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और खाना पार्सल लेके या गाड़ी में जाके खाना खाएगा। यहाँ पर जो व्यवस्था है उससे आप लोग खुश हैं कि कम से कम भोजन तो मिल जा रहा है? खुश है, बहुत खुश है। ये एक बड़ी बात है कि कम से कम राहगीर जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको 2 वक्त के खाने की चिंता ना हो। वैसे बड़े बड़े गाड़ियों के चालक जो कि दूसरे राज्य से, झारखंड से गुजरकर दूसरे राज्यों तक अपने वाहन को ले जाते हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ों की सप्लाई ऐसे लोग करते हैं। कई कल कारखाने जो हैं इसके वजह से अभी भी चल रहे हैं इस संकट की घड़ी में भी। तो एक बड़ी बात यह है कि झारखंड में कम से कम ये व्यवस्था तो ज़रूर है कि अगर आप झारखंड से चाहे वो SH होकर या NH होकर गुजरेंगे तो आपको भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि राज्य के लाइन होटल और ढाबा जो हैं अभी भी पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहे हैं। हालांकि अंदर बैठकर खाने की इजाज़त किसी को नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर गुजरेंगे तो आपको लाइन होटल और ढाबों में जो है वो खाना ज़रूर मिल जाएगा। हम इस वक्त मौजूद है खूंटी ब्लॉक के वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर सुबह से ही लगातार वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ आ रही है। हम यहां पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि कितनी जागरूकता यहां पर दिख रही है। दीदी, एक बात बताएं, अब तक कितने लोगों ने वैक्सीन का यहां पर इस्तेमाल किया है? आप लोगों ने कितने लोगों को वैक्सीनेट किया है? 236 वैक्सीन दिए हैं लोगों को। और अभी कोवैक्सीन हम लोग का कितना हुआ है देखना पड़ेगा, उसमें हम लोग को पता नहीं। दोनों तरह का वैक्सीन अभी आप, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों चल रहा है सर। यहाँ 19 कोवैक्सीन पड़ा है और कोविशील्ड 236 कोविशील्ड पड़ा है। किस तरह से यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग अपनी तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीन ज़्यादा लेना चाहिए? सर, हम लोग तो बता रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए वैक्सीन लेना है।
लोगों को वही बता रहे हैं। अच्छा, दीदी एक बात बताइए आप, क्योंकि लगातार तो सुबह से टीका दे रही हैं यहाँ पर लोगों को, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि खूंटी से ज़्यादा रांची के साइड के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस क्या वजह मानते हैं? हाँ, यहाँ लगता है कि पहले जो 60 अबव टीका पड़ा फील्ड में, तो उस समय लेने के बाद में बहुत लोगों को हल्का फीवर वगैरह आया, तो लोग हमको लगता है थोड़ा बहुत डरे हुए हैं। और 45 प्लस में भी दिया गया, उसमें भी कुछ कुछ लोगों को फीवर आया, उस वजह से अभी सब तरफ थोड़ा सा अफवाह फैल गया है, तो इस कारण से थोड़ा खूंटी के लोग डरे हुए हैं लगता है। और यहाँ एमसीएच बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मरीज को एडमिट किया गया, इस वजह से भी लोगों में थोड़ा सा भय है, तो वो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं। इस वजह से दूसरे क्षेत्र से लोग आकर बहुत वैक्सीन का फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारे खूंटी क्षेत्र से लोग बहुत कम ही ले रहे हैं। दीदी, क्योंकि आप लोग मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, खूंटी के लोगों से क्या अपील करेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीनेशन? नहीं, उनको जागरूकता फैलाया जा रहा है, वार्ड के द्वारा, पंचायत सेवक के द्वारा, हर पंचायत में खबर भेजा गया है कि अभी 18 प्लस वालों का वैक्सीन पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो लोग आके वैक्सीन लें और कोरोना से सुरक्षित रहें। अगर आप हमें बता पाएँ तो खूंटी की अगर बात करें तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, अगर आपको आपकी जानकारी में? नहीं, अभी खूंटी में हम लोग का यहाँ पर एसएस हाई स्कूल में पड़ा है, नगर भवन में पड़ा हुआ है, अर्बन पीएससी में चल रहा है, और यहाँ पर हम लोग का ओल्ड खूंटी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, और एक एचएससी में चल रहा है भांडरा पंचायत में। तो इस तरह से 6 जगह हम लोग व्यवस्थित किए हुए हैं। 2 दिन पहले कालामाटी में भी पड़ा हुआ था, तो वहाँ भी कुछ लोग आके वैक्सीन लिए हैं। चलिए, एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर उभर कर सामने आई है कि कहीं ना कहीं खूंटी के अंदर थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, जिसके वजह से खूंटी के जो स्थानीय लोग हैं वो संभवतः कोविड के इस वैक्सीन को लेने के लिए उतने ज़्यादा टर्नअप नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से जो स्लॉट बुकिंग है उसका फ़ायदा रांची के लोग यहाँ पर ज़रूर उठा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन सबको लेना ज़रूरी है। लेकिन इतना हम भी अपनी तरफ से यहाँ से ज़रूर अपील करेंगे कि खूंटी के जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को भी आगे आना होगा और लोगों को प्रेरित करना होगा कि सरकार ने ये जो ड्राइव यहाँ पर चला रखा है कि कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए एक कवच के रूप में ये वैक्सीनेशन जो है वो काम करेगा। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो घरों से निकले और अपने अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लें। झारखंड में राज्य की सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार पूरे राज्य में एक युद्ध स्तर पर प्रोग्राम चला रही है, चाहे बात राजधानी रांची की हो या फिर सुदूरवर्ती इलाकों की बात करें। हम क्योंकि खूंटी में हैं और खूंटी में आज जानेंगे कि यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारी है। इस वक्त हम खूंटी के वैक्सीनेशन सेंटर में हैं, मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ ठीक उसी तरीके से जिस तरह से रांची में तमाम तैयारियाँ की गई हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, उसी तरीके से खूंटी में भी लगातार सुबह से लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कि अभी अभी वैक्सीन लिया है। हम उनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि अनुभव कैसा रहा और लोगों से क्या अपील करेंगे। भैया, सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोगों ने वैक्सीन लिया? हाँ जी, हाँ, वैक्सीन कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग रांची डोंडा परस्टोली मेरा कॉलेज के पास से आए हैं। रांची से खूंटी आके लेने के पीछे वजह? अगर यहाँ पे जल्दी हो गया, आसानी से हो गया। यहाँ पे रांची में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मिल नहीं रहा था, तो ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर हुआ। माता जी, आप क्या अपील करेंगी लोगों से वैक्सीन लेने को लिए? सबको आइए लीजिए। आप लोग साओ ले हाँ हाँ बोल दे, साओ ले हाँ, सबको लेना चाहिए वैक्सीन, बोलेंगे? हाँ सबको ले। अच्छा, चलिए, माता जी ने भी एक तरह से अपने तरफ से इशारा से कह दिया कि सबको वैक्सीन लेना चाहिए। भैया, क्या वजह थी कि रांची से आप लोगों को खूंटी आना पड़ा? रजिस्ट्रेशन के बाद रांची का स्लॉट खुलता है, तो खुलने के बाद पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट बुकिंग होता है कि इंतज़ार में हम लोग रह जाते हैं। इस दरमियान खूंटी का, तोरपा का, ये सब स्लॉट खाली रहती है, तो बुकिंग मिल जाता है। तो आने में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन वैक्सीन मिल जाया करता है। तो बहुत से लोग आ रहे हैं रांची से, मैक्सिमम लोग रांची से ही आ रहे हैं। 75% लोग रांची से ही आ रहे हैं और 25% लोग यहाँ के रहेंगे। उसके बावजूद यहाँ का स्लॉट खाली बच जा रहा है। तो अगर रांची तरफ ये व्यवस्था ज़्यादा पॉइंट पे हो, तब लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के लोगों को वहाँ मिल जाएगा और यहाँ के लोग यहाँ ले सकते हैं। बड़ी बात इन्होंने बताई कि लगभग 75% लोग जो हैं वो रांची से आकर यहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खूंटी में भी जागरूकता की आवश्यकता होगी, जैसा कि लगातार मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं। भैया, आप लोगों ने वैक्सीन लिया, अपील क्या करेंगे राज्य की जनता को और कितना महत्वपूर्ण है ये वैक्सीन? तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हम अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे
कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। पहले लोगों में काफ़ी डर हुआ करता था कि नहीं वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इससे कुछ गलती हो जाएगी, लेकिन जान है तो जहान है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जान है तभी आप कुछ कर पाइएगा, परिवार को पढ़ा पाइएगा या खिला पाइएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रांची में चूँकि भीड़ ज़्यादा, तादाद ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ थोड़ा देरी से नंबर मिल रहा है, और हम लोग ये चाह रहे थे कि जितना जल्द हो सके वैक्सीनेशन हम लोग अपना करा लें। तो सरकार ने ये सहूलत दिया है कि आप कहीं भी करा सकते हैं। हम लोग इतना दूर से रांची से यहाँ आकर के इस गर्मी में इसलिए ले रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम सेफ हो जाएं। सर लोगों से भी आप अपील करेंगे कि वैक्सीन? बिल्कुल हम ये कहेंगे, जो डर रहे हैं बिल्कुल नहीं डरें, ये एकदम सेफ है। अगर सेफ नहीं रहता तो मैं खुद गवर्नमेंट से रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं इतनी उम्र में आज 60 प्लस मेरा उम्र है, फिर भी मैं आकर के आज ले रहा हूँ। मुझे भी जीने की लालसा है, ताकि आगे किसी और हम लोग खतरे में नहीं पहुँचे। लोग जरूर ले वैक्सीन को, ये एकदम सेफ है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है एकदम। चलिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही। हम भी न्यूज़ 11 के माध्यम से राज्य की जनता से ये अपील करेंगे कि सरकार की तरफ से एक जो पहल है, क्योंकि एक कवच के तौर पर वैक्सीनेशन काम करेगा, तो बेखौफ होकर लोग जो है घरों से निकले और अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर ले। लेकिन ये भी एक ज़रूर बात, बड़ी बात आज उभर कर सामने आई है कि रांची से लोगों को खूंटी आकर वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो इस ओर भी हमारा आग्रह राज्य के मुख्यमंत्री से होगा कि राजधानी में व्यवस्था कुछ और अगर बढ़ाई जा सके तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात राजधानी के लोगों की होगी, क्योंकि शहर के प्रमुख जगहों पर तो वैक्सीनेशन हो जा रहा है, लेकिन जो शहर के सराउंडिंग वार्ड्स हैं वहाँ पर शायद इसका अभाव है। यही एक बड़ी वजह है कि ये लोग रांची से चलकर खूंटी में वैक्सीन लेने के लिए आज पहुँचे हैं। झारखंड में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर लगातार राज्य की सरकार जो है एक बड़ी पहल कर रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर खूंटी में देखने को मिली है उससे ये बातें स्पष्ट सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं राजधानी रांची में अभी भी और ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात खूंटी में देखने को मिली है वो ये है कि खूंटी में अभी भी लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने को लेकर डर रहे हैं। तो ऐसे में चाहिए राज्य की सरकार और खूंटी जिला प्रशासन को कि यहाँ पर व्यापक तौर पर जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस वैक्सीनेशन का फायदा जरूर उठाएं, जिससे झारखंड कोरोना संक्रमण की ये जंग जीत सकेगा। कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 खूंटी।